अगर हाईवे 16 पर मौनपुर लिखा बोर्ड दिखे तो मत रुकना। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक ऐसे गांव की है जो शायद इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। अगर आप कभी हाईवे 16 से गुजरे और रास्ते में मौनपुर 3 किलोमीटर लिखा कोई पुराना हरा बोर्ड दिखे तो बस बिना देखे निकल जाना। ये किस्सा है रजत का, एक 28 साल का लड़का जो दिल्ली से निकला था अपने नए करियर की शुरुआत करने। उसे शिमला के पास एक प्राइवेट लॉजिस्टिक्स फर्म में नौकरी मिली थी। काम तो ज्यादातर ऑनलाइन था, लेकिन पहली मीटिंग के लिए उसे खुद जाना था। रजत ने फ्लाइट लेने की जगह खुद गाड़ी चलाने का फैसला किया। उसे लगा ये सफर एक ताजा शुरुआत होगी। अकेले ड्राइव, नए नजारे और थोड़ी शांति। वो सफर का तीसरा दिन था। रात के करीब 1 बजे का वक्त। रजत अब हिमाचल के पूर्वी हिस्से में था, बहुत दूर, बहुत सुनसान। 10 घंटे से लगातार चला रहा था। पेट्रोल पंप अब दूर दूर थे और साइन बोर्ड तो जैसे कोहरे में खो गए थे। और तभी एक पुराना हरा साइन बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था मौनपुर 3 किलोमीटर। रजत ने कभी ये नाम नहीं सुना था, लेकिन थकावट हद से ज्यादा हो चुकी थी। आंखें बार बार बंद हो रही थी। उसने सोचा बस कुछ घंटे आराम कर लो, कार में ही सो जाऊंगा। और वो मुड़ गया मौनपुर की ओर। मौनपुर तक जाने वाली सड़क बहुत पतली थी। दोनों ओर ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ जो ऐसे हिल रहे थे जैसे हवा में कोई रहस्यमयी बात हो रही हो। कोहरा घना होता जा रहा था और तभी अचानक एक छोटा सा गांव सामने आ गया, जैसे किसी ने जंगल के बीचों बीच उसे रख दिया हो। बस एक छोटी सी सड़क, 6-7 पुरानी इमारतें, न कोई गाड़ी न कोई इंसान, एकदम खामोशी। लेकिन अजीब बात ये थी कि गांव सुंदर था, एकदम परियों की कहानी जैसा। ईंटों से बनी दुकानें, झूलते हुए फूलों के गमले और दूर एक पुराना शिव मंदिर। सब कुछ एक ग्लास शोपीस जैसा दिख रहा था, खूबसूरत लेकिन पूरी तरह रुका हुआ। पूरे गांव में सिर्फ एक जगह से रोशनी आ रही थी, मौनपुर विश्राम गृह। रजत ने कार रोकी, इंजन बंद किया और बाहर निकला। हवा में चीड़ और लोहे जैसी गंध थी। जमीन गीली थी और उसकी चप्पलों की आवाज दूर तक गूंजी। अंदर गया तो देखा लकड़ी की दीवारें, धीमी सी रोशनी, एक बुझती हुई आग और सामने एक आदमी आराम कुर्सी पर बैठा हुआ। वो किसी पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को घूर रहा था। उसकी उंगलियां लंबे, पतले और एकदम बेजान लग रहे थे। रंग इतना फीका कि जैसे खून ही न हो। रजत ने झिझकते हुए कहा, भाई साहब, एक कमरा मिलेगा क्या? ज्यादा नहीं, बस थोड़ी देर सोना है। उस आदमी ने आंखें नहीं हटाई, बस टीवी की तरफ ही देखता रहा। और फिर कुछ पल बाद बहुत धीरे से सिर घुमाया और सीधा रजत की आंखों में देखा। उसकी आंखें बिल्कुल राख जैसी थीं, न सफेदी न पुतली, बस एक धुंधली सी परत थी। वो बोला, तुम अकेले आए हो? रजत थोड़ी देर चुप रहा, फिर कहा, हाँ अकेले हूँ, तूफान आ रहा है, सोचा थोड़ी देर आराम कर लूं। वो आदमी उठा नहीं, बस कुर्सी से एक और इशारा किया। दीवार पर लकड़ी का कीबोर्ड टंगा था, 8 चाबियां, सिर्फ एक गायब। कमरा नंबर 6 ले लो, उसने कहा। रजत ने फिर पूछा, कोई आईडी, रजिस्ट्रेशन, कुछ? उसने फिर से टीवी की तरफ सिर मोड़ लिया। अब कोई दस्तखत नहीं करता। कमरा पुराना था लेकिन रह सकने लायक। छोटा बेड, फीकी सी रजाई, एक पुराना लैंप जो टिमटिमा रहा था। हीटर बीच बीच में ऐसी आवाज करता था जैसे उसके अंदर कोई जिंदा हो। लेकिन रजत अब इतना थका था कि सीधा बेड पर गिर पड़ा। दरवाजा लॉक किया, चाबी मेज पर रखी और आंखें बंद। कितनी देर सोया पता नहीं, लेकिन नींद खुली एक भयानक सन्नाटे से। कोई आवाज नहीं थी, न हवा की, न हीटर की, न बाहर के कीड़ों की। फोन देखा, नो नेटवर्क। एक अजीब सी घबराहट अंदर तक फैल गई। वो बाहर निकला। लॉबी अंधेरे में डूबी थी, आग बुझ चुकी थी, कुर्सी खाली, टीवी बंद। दीवार पर फिर से सभी चाबियां टंगी थी। कमरा नंबर 6 की भी। बाहर देखा, कोहरा इतना घना था
कि सामने की दुकानें भी धुंधली लग रही थी। हर खिड़की अंधेरे में डूबी थी, जैसे गांव ने खुद को बंद कर लिया हो। वो आवाज लगाता हुआ नीचे आया, कोई है? हेलो? कोई जवाब नहीं। और तभी एक आवाज सुनाई दी, धीमी घरघराहट जैसी, जैसे कोई पुराना मशीन चालू हो रहा हो। आवाज एक गैराज से आ रही थी। गांव के आखिरी कोने से एक पिला बल्ब लटक रहा था, झूलता हुआ, और कोहरे में मुश्किल से दिख रहा था। रजत को वापस मुड़ जाना चाहिए था, लेकिन वो चल पड़ा उस तरफ। गैराज के अंदर अंधेरा था, पुराने टायर, तेल के धब्बे और एक कोना जहाँ कुछ पड़ा था। शुरू में लगा जैसे पाइप्स का कोई गुच्छा पड़ा हो, लेकिन फिर वो हिला, धीरे धीरे उठने लगा, जैसे उसकी हड्डियां कुछ ज्यादा ही हो। काली चमड़ी वाले टेंटिकल्स, कुछ हिस्से जैसे बिना चमड़ी के हों। एक लंबा खौफनाक सिर, 4 आंखों के सॉकेट, सभी खाली। और फिर उसका मुंह खुला, अंदर दांत नहीं, कांच की तरह टूटे नुकीले टुकड़े थे। रजत एक कदम भी नहीं हिला सका, सांस रुक गई थी। और तभी वो बोली, लेकिन जुबान से नहीं, सीधा रजत के दिमाग में एक औरत की आवाज, धीमी, स्नेहिल लेकिन गलत। तुम उनमें से नहीं हो, लेकिन तुमने सीमा लांघी है। अब बहुत कुछ देख लिया है। रजत की आंखों से आंसू निकलने लगे, जैसे कोई उसके अंदर से यादें चूस रहा हो। फिर एक हॉर्न की आवाज, दूर कोहरे में। उसके तंबू जैसे हाथ एक झटके में पीछे चले गए। रजत गिरता पड़ता दौड़ा, गांव की गली से, विश्राम गृह के सामने से, सीधा अपनी कार तक। 2 बार चाबी गिराई, लेकिन किसी तरह स्टार्ट की और निकल गया। 4 घंटे बिना रुके गाड़ी चलाई, तभी जाकर एक ढाबा मिला। वहां पहुंचा तो हालत थी, कपड़ों पर कीचड़, एक हाथ से खून बहता, आंखों में वो आवाज अभी भी गूंज रही थी। वेट्रेस ने बिना कुछ पूछे कॉफी दी। आज तक रजत मौनपुर को दोबारा नहीं ढूंढ पाया, जीपीएस से भी नहीं, कोई रास्ता, कोई साइन बोर्ड, कुछ नहीं। लेकिन वो जो आवाज उसने सुनी थी, वो अब भी कभी कभी रात में गूंजती है। तुमने देख लिया है, अब वो तुम्हें देख रही है। तो अगर आप कभी हाईवे 16 पर जाएं और मौनपुर 3 किलोमीटर लिखा बोर्ड दिखे, मत मुड़ना, मत रुकना। और अगर कोई आवाज आपके दिमाग में बोले जो आपकी अपनी लगे, तो भाग जाना, क्योंकि वो आप नहीं है, वो अब भी तुम्हें ढूंढ रही है। तो ये थी आज की डरावनी दास्तान। मिलते हैं अगली बार एक और सच्ची या शायद बेहद खौफनाक कहानी के साथ।